हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स के JEE एंड नीट चैनल पर। ये एक ऐसा चैनल है जहां पर आपकी तैयारी होती है IIT JEE एंड नीट की, एंड साथ ही साथ इस चैनल पे आपको मिलेगा फाउंडेशन कोर्स, जो कि एक बेसिकली ब्रिजिंग है बिटवीन 9th 10th एंड 11th 12th। फाउंडेशन कोर्स करने के बाद आप बहुत सारे जो नेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं, लाइक ओलंपियाड, लाइक आपका NTSC NSTSC, ये आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें आज हम शुरू करेंगे आपके फाउंडेशन कोर्स में फिजिक्स में जो चैप्टर है स्केलर्स एंड वेक्टर्स, उसके ऊपर आज हम देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 1, आज हम देखेंगे पार्ट 2। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको और बताना चाहता हूं कि इस फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल में आपको और क्या क्या मिलेगा। देखो, पहला तो है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियो, हर चैप्टर का टॉपिक वाइज बकायदा आपको पूरा वीडियो मिलेगा। उसके बाद उस वीडियो से रिलेटेड जो क्वेश्चन पॉसिबल हैं उसका DPP आपको मिलेगा PDF फॉर्म में। उसके बाद उसका सोल्यूशन वीडियो भी आपको प्रोवाइड होगा। उसके बाद आएगा आपका चैप्टर वाइज MCQ, मतलब एक चैप्टर खत्म हो जाने के बाद उसका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है उसके ऊपर वो भी आपको दिए जाएंगे। उसके बाद आएगा डाउट सॉल्विंग सेशन, मतलब लाइव सेशन के थ्रू हम आपके जो डाउट्स हैं उसको भी क्लियर करेंगे। देन उसके बाद वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज आपका टेस्ट भी होगा, जिसमें आप अपने आप को असेस कर पाओगे कि आपने कितना उस चैप्टर से सीखा है। एंड उसके बाद आपका गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सेट्रा, एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशंस, मतलब जो भी एग्जाम्स होंगे आपके नेशनल लेवल के, लाइक ओलंपियाड NTSC वगैरह। ठीक है, तो वो एग्जाम्स कब होंगे, है ना, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। उसके बाद उसका पैटर्न कैसा होगा, ठीक है, कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी। इसके साथ चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन, मतलब चैप्टर का एक वन शॉट रिवीजन वीडियो भी आपको मिलेगा, जिसमें आप पूरे चैप्टर को एक साथ वन शॉट में रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट आपका है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ठीक है, जिसमें एक और बार आपको मौका मिलेगा अपने आप को एसेस करने का। ठीक है, तो इतना सब कुछ आपको मिलेगा इस पूरे फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अपन यहां पर प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस पार्ट 2। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है वो, दो फोर्सेस हैं, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड F हैव अ रिजल्टेंट ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड F, मतलब दो फोर्सेस हैं, दोनों की वैल्यू सेम है और उन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसका भी वैल्यू सेम है एज द गिवन वेक्टर दैट इज F। देन एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस इज, तो यहां देखो ध्यान से, मान लेते हैं वो जो दो वेक्टर है वो A और B है, तो यहां पर वो A और B जो है वो दो फोर्सेस हैं एक्चुअली। ठीक है, तो ये देखो मैंने मान लिया वो A जो है वो F है और जो B वेक्टर है वो भी F है और जो रिजल्टेंट है वो भी F है। ठीक है, तो बताओ एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस इज, मतलब A और B के बीच का एंगल अपन को बताना है। ठीक है, तो ध्यान देना, आप ये बताओ, आपने रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो यहां पर R की वैल्यू F पुट कर दो और A और B की वैल्यू भी आप F पुट कर दो। अच्छा, ये रूट ट्रांसफर कर दूं क्या मैं, तो स्क्वायर हो जाएगा, A स्क्वायर मतलब F स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज अगेन F स्क्वायर प्लस 2 इंटू F इंटू कॉस थीटा। तो अब देखो ध्यान से, यहां पर ये F स्क्वायर इक्वल टू दिस इज 2F स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा 2F स्क्वायर कॉस थीटा। तो क्या हम करें यहां पर आप देखें 2F स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो ये देखो ये आपका F स्क्वायर एज इट इज, यहां से हम 2F स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 2F स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहां पर ये F स्क्वायर कैंसिल, ये 1 बचेगा, 1/2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो कॉस थीटा की वैल्यू हाफ में से 1 माइनस करोगे, -1/2 आएगा। तो ये बताओ
कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 कब होती है? जब एंगल 120 डिग्री होती है। ठीक है, तो ये देखो यहां पर थीटा की वैल्यू 120 डिग्री होगी, तो आंसर इज 120 डिग्री, मतलब बी इज द राइट आंसर। सिंपल, इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 1, है ना, सिंपल था, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है वो। दो फोर्सेस हैं, हैव मैग्नीट्यूड इन द रेशियो 3:5। टू फोर्सेस जिनके मैग्नीट्यूड का रेशियो दिया हुआ है 3:5 एंड द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन इज 60 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री है। ठीक है, इफ देयर रिजल्टेंट इज 35 न्यूटन, यहां पर आर की वैल्यू भी गिवन है। देयर मैग्नीट्यूड्स आर, मतलब उन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बताना है आपको। ठीक है, आप देखो दो फोर्सेस हैं, उनके मैग्नीट्यूड का रेशियो है 3:5। तो एक काम करते हैं, जो पहला फोर्स है ए, वो आपका 3x मान लें क्या हम? 3:5 में है ना, तो पहला वाला 3x, दूसरा वाला 5x, रेशियो से हम ऐसे लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो b इज इक्वल टू व्हाट? 5x। नाउ इनके बीच का एंगल कितना गिवन है? 60 डिग्री गिवन है। ठीक है, और रिजल्टेंट कितना है? 35 न्यूटन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, देखो ध्यान से। आप बताओ r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है फॉर्मूला। ओके चलो, तो r की वैल्यू 35 पुट कर दो, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर इज व्हाट? 3x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 5x का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x इंटू कॉस थीटा। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर इसका रूट ट्रांसफर करोगे, स्क्वायर हो जाएगा। 35 का स्क्वायर कितना होता है? 12 टू 5 1225, 1225 इक्वल टू 3x का स्क्वायर कितना? 9x स्क्वायर, 5x का स्क्वायर कितना? 25x स्क्वायर, और यहां देखो आप 2 3 6 6 5 30, 30x स्क्वायर। अच्छा, थीटा की वैल्यू तो गिवन है ना, अपन को डाल देते हैं cos 60 डिग्री। चलो अब देखो यहां पर 1225 इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना आपके पास? 25 और 9, ये हो जाएगा आपका 34, तो ये 34x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 30x स्क्वायर इंटू 1/2, 30x स्क्वायर इंटू 1/2। नाउ अब देखो 1225, ये देखो आप 34x स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, दिस इज 15 ना, सो इट इज 15x स्क्वायर, तो आपका 34 प्लस 15 दिस इज इक्वल टू 49x स्क्वायर। तो आप बताओ यहां पर इसको नीचे करोगे तो 1225 अपॉन 49 इक्वल टू x स्क्वायर। जब स्क्वायर ट्रांसफर करोगे तो आप बताओ यहां पर x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1225 अपॉन 49, और 1225 का रूट कितना होता है? 35, और 49 का रूट कितना होता है? 7, तो आंसर इज 5। तो x की वैल्यू 5 आएगी, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, हमें तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बताना है। तो आप देखें x की वैल्यू यहां पुट करोगे तो a की वैल्यू आएगी 15, x की वैल्यू यहां पुट करोगे b की वैल्यू आएगी 5 इंटू 5 25। तो आप बताओ, यहीं पर लिखता हूं मैं, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 15 न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स है, और b इज इक्वल टू 5 इंटू x, मतलब 5 इंटू 5 25 न्यूटन, ये आपका b 15 न्यूटन और 25 न्यूटन। कौन सा आंसर है? b। इज इट क्लियर? सिंपल कहानी। चलें तो इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 3, इसको 3 कर लेते हैं अपन।
इसको आप 3 कर लो, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर ध्यान से क्या बोलता है सवाल। टू फोर्सेस एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन हैव अ रिजल्टेंट ऑफ 10 न्यूटन। दो फोर्सेस हैं, ठीक है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं मतलब एंगल 180 डिग्री है, तो उस केस में रिजल्टेंट होता है सिंपल सब्ट्रैक्शन a माइनस बी। तो आप बताओ यहां पर दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं तो रिजल्टेंट कितना है 10 न्यूटन। मतलब मान लेते हैं कि वो दोनों फोर्सेस क्या हैं आपका a और b, ठीक है। तो यहां पर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं मतलब a माइनस बी आपका कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, है ना। जब दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट सिंपल सब्ट्रैक्शन से मिलता है क्योंकि एंगल वहां पर 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलो तो a माइनस बी की वैल्यू गिवन है अपन को 10। नाउ इफ दे एक्ट एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, अगर दोनों 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट कितना है 50 न्यूटन। 90 डिग्री 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं मतलब cos थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। देखो कैसे, तुम ये बताओ, आप बताओ रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पर cos 90 डिग्री होगा ना। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं आपस में, ठीक है, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो आप बताओ cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरा टर्म 0, उस केस में r की वैल्यू कितनी गिवन है 50, तो ये हो गया आपका 50 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओनली ना। तो ये आप रूट ट्रांसफर कर दो तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू रूट ट्रांसफर किया 50 का स्क्वायर दैट इज 2500 ना, इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास दो इक्वेशन है, ठीक है, एक है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 2500 और एक है आपके पास a माइनस बी इक्वल टू 10। अब इनको सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस आर, मतलब a और b की वैल्यू निकालनी है इन दोनों को सॉल्व करके, ठीक है। मैं फिर से कहता हूं, दो फोर्सेस हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट 10 है, मतलब उनका सिंपल डिफरेंस दिया हुआ है 10। अब वही दोनों फोर्सेस अगर 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट 50 है, ठीक है। तो उस केस में आपका cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आपका जो रिजल्टेंट है वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट ट्रांसफर करेंगे तो रिजल्टेंट का स्क्वायर हो जाएगा। तो वो दिया हुआ है 50, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 50 का स्क्वायर दैट इज 2500। क्लियर, ठीक है। नाउ अब देखते हैं इनको सॉल्व कैसे करना है। तो ये देखो ध्यान से, इसके लिए क्या करना, आप पहले ये बताओ, मेरे पास a माइनस बी की वैल्यू है, मैं यहां पर क्या करता हूं, देखो ध्यान से, या तो मैं यहां से a की वैल्यू 10 प्लस बी यहां पर पुट कर दूं, है कि नहीं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहां से a की वैल्यू यहां पर पुट करो, करें पुट, चलो करते हैं। देखो ध्यान से, यहां पर क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 से a की वैल्यू 10 प्लस बी होगी। आप देखो यहां से a को लिख सकते हो क्या 10 प्लस बी, तो मैं a को रिप्लेस कर रहा हूं 10 प्लस बी से, कर दो रिप्लेस, चलो आओ। तो फ्रॉम 1 बोलूंगा मैं इस a को रिप्लेस कर रहा हूं 10 प्लस बी से, तो ये हो जाएगा 10 प्लस बी, उसका स्क्वायर होगा ना, बिकॉज ये a का स्क्वायर है, ठीक, और ये आपका बी स्क्वायर वैसा का वैसा इक्वल टू 2500 वैसा का वैसा, ठीक। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 10 इंटू बी, फिर ये आपका बी स्क्वायर और ये आपका 2500 वैसा का वैसा, ठीक। अब देखो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, ये हो जाएगा 2b स्क्वायर, फिर ये आपका 2 इंटू 10 20b, दिस इज 20b, उसके बाद ये 100 उधर गया तो 2500 माइनस 100 इज 2400, ठीक है।
अब देखो यहां से 2 कॉमन आएगा, वो 2 इसको डिवाइड कर देगा। तो आप बताओ बी स्क्वायर प्लस 10b, मैंने यहां पर 2 कॉमन ले लिया है और जो 2 कॉमन आया है वो इसको डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करेगा तो 1200 हो जाएगा ना। 2400 अपॉन 2 इज 1200। ठीक है, नाउ अब देखो बी स्क्वायर प्लस 10b माइनस 1200 इक्वल टू 0। ठीक, तो अब देखो यहां पर ध्यान से आप बताओ, इसको स्प्लिटिंग करेंगे तो ये स्प्लिट होगा क्या, बी स्क्वायर प्लस 40b माइनस 30b माइनस 1200 इक्वल टू 0। तो आप बताओ देख के यहां पर कॉमन क्या आएगा b, तो b प्लस 40 और यहां पर माइनस 30 कॉमन आएगा, b प्लस 40 अगेन इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप देखो यहां पर b प्लस 40 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, b माइनस 30 इक्वल टू 0। तो आप बताओ जब इनको कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू माइनस 40 और b की वैल्यू प्लस 30 आएगी यहां पर। ठीक, लेकिन यहां पर मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है भाई, किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कभी नेगेटिव नहीं होता। तो यहां पर ये आंसर रिजेक्ट होगा, ये आंसर एक्सेप्ट होगा। तो b की वैल्यू कितनी होगी, 30। ओके, अब ये b की वैल्यू 30 आप यहां पर डाल दो, क्या मिलेगा, a मिलेगा। तो हम बोलेंगे फ्रॉम 1 a माइनस b कितना 30 इक्वल टू व्हाट 10। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 10 प्लस 30 इज 40। ठीक है, न्यूटन क्योंकि ये फोर्सेस है ना। ठीक, तो आप बताओ यहां पर वो दोनों फोर्सेस की वैल्यू कितनी आ रही है, 40 एंड 30 न्यूटन। ठीक है, तो 40 एंड 30 कौन सा ऑप्शन है, यस, ए इज द राइट आंसर। सिंपल है। तो यहां पर दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में थे तो उनका रिजल्टेंट गिवन था, तो a माइनस बी गिवन था। ठीक है, दोनों राइट एंगल पे थे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट आपको गिवन था। तो यहां से मैंने पहले इक्वेशन से a की वैल्यू निकाली b के टर्म्स में, दूसरे में डाल दी और फिर वहां पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करके मैंने b निकाल लिया। एक पॉजिटिव आया, एक नेगेटिव आया, नेगेटिव हो नहीं सकता मैग्नीट्यूड, तो हमने पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया और वो b की वैल्यू डाल दी इक्वेशन नंबर 1 में, अपन को a मिल गया, मतलब दोनों फोर्सेस की वैल्यू मिल गई। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। वन ऑफ द टू फोर्सेस इज डबल एंड द अदर इज डबल एंड द अदर रिजल्टेंट इज इक्वल टू द ग्रेटर फोर्स। देखो क्या बोल रहा है, वन ऑफ द टू फोर्स इज डबल एंड द अदर रिजल्टेंट इज इक्वल टू द ग्रेटर फोर्स। यहां पर बोल रहे हैं कि एक फोर्स दूसरे फोर्स का डबल है और उन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना वो किसके बराबर है, ग्रेटर फोर्स के बराबर है, ग्रेटर फोर्स के बराबर है। ठीक है, तो मेरी बात को सुनना ध्यान से। तो एंगल बिटवीन देम इज, तो उन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल बताओ। देखो मान लो a की वैल्यू x है तो जो दूसरा है ना वो 2x है, मतलब यहां पर एक फोर्स दूसरे फोर्स का डबल है और उन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना वो उनमें से जो बड़ा वाला है उसके बराबर है। तो आप बताओ इनमें बड़ा वाला कौन है, 2x, तो जो रिजल्टेंट है ना वो इस 2x के ही बराबर है। क्लियर है? ठीक है, तो अब बताओ a और b के बीच का एंगल कितना होगा। तो यहां देखो ध्यान से, आप बताओ r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। चलो भाई अब देखो यहां पर r की वैल्यू 2x और ये रूट ट्रांसफर कर दूं क्या तो ये स्क्वायर हो जाएगा। यस, a की वैल्यू x स्क्वायर, b की वैल्यू 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना x, b कितना 2x cos थीटा। चलो भाई अब देखो यहां पर दिस इज 4x स्क्वायर इक्वल टू ये 4x स्क्वायर यहां पर भी होगा
ठीक है, प्लस 2 2 जा 4, 4x स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, अब देखो यहां से यहां पर 4x स्क्वायर कैंसिल, यहां 0 होगा, इधर आया माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखो यहां 0 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वहां गया, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा, ओनली 4x स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक, तो यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल, -1/4 इक्वल टू कॉस थीटा। तो आप बताओ यहां पर थीटा इज इक्वल टू क्या बोलोगे, कॉस इनवर्स -1/4। कौन सा ऑप्शन है, -1/4, डी इज द राइट आंसर। सिंपल यहां पर बोल रहा था वो कि एक फोर्स दूसरे फोर्स का डबल है, और जो उन दोनों का रिजल्टेंट है वो उन दोनों में जो सबसे बड़ा है उसके बराबर है। ठीक है, मतलब 2x जो है उसके बराबर है। क्लियर है? ठीक है, तो उसके बाद हमने उन दोनों के बीच का एंगल निकाल लिया बाय यूजिंग फॉर्मूला दिस। क्लियर? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th। चलो भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो, द सम ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन। दो फोर्सेस का सम, मतलब सिंपल सम दिया हुआ है 16 न्यूटन। ठीक है, इफ देयर रिजल्टेंट फोर्स इज 8, और उन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है, ठीक है, वो 8 है, एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। ठीक है, और उन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसका जो डायरेक्शन है वो छोटे वाले फोर्स के परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलो ओके, देन द फोर्सेस आर, तो बताओ वो दोनों फोर्सेस क्या क्या होंगे। आओ देखो मेरी बात को सुनो, अभी ये बताओ, मान लेते हैं कि ये जो A है ना वो छोटा फोर्स है। ठीक है, ये जो छोटा फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड A होगा। ठीक है, और जो रिजल्टेंट है वो इस छोटे वाले फोर्स के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियस ही बात है जो दूसरा वाला फोर्स होगा ना वो ऑब्ट्यूज एंगल पे होगा, ये बी वेक्टर होगा, है कि नहीं? ऐसी कहानी होगी। तो यहां पर एक्चुअली में अपन को अल्फा गिवन है ना 90 डिग्री। आपका जो रिजल्टेंट का एंगल होता है, ठीक है, किसी के साथ, वो एक्चुअली में अल्फा होता है ना, जो हम लोगों ने पढ़ा था डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट को लेकर के। ठीक है, चलो अब देखो, अभी अपन को इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल नहीं पता, लेकिन जो भी होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, क्योंकि दो गिवन वेक्टर के बीच में ही होता है रिजल्टेंट। तो अगर रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है इसके, तो इसके इधर ही होगा आपका दूसरा वेक्टर। ठीक है, अच्छा यहां पर ये A क्या है, छोटा फोर्स, B क्या है, इससे बड़ा है। क्लियर? ठीक है, अभी देखो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू फोर्सेस इज 16 न्यूटन। मतलब दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड का सिंपल सम गिवन है, कितना? तो ये गिवन है आपका 16। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ठीक है, इसके बाद बोल रहे हैं उन दोनों का जो रिजल्टेंट है, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कितना है, 8 है। तो मान लो इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, चलो तो अब देखो यहां पर, सिंस R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो यहां देखो R की वैल्यू गिवन है 8, रूट ट्रांसफर करो स्क्वायर, इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो आपको बेसिकली दिया गया है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 64, है ना? ये गिवन है आपको। ठीक है, चलो जो जो गिवन है मैं लिखते चल रहा हूं उसको मैं, है ना, क्या क्या गिवन है उसको अपन लिखते हुए चल रहे हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, चलो मुझे निकालना है A और B की वैल्यू। मालूम है अपना जो अल्टीमेट टारगेट है ना वो क्या है, A और B की वैल्यू निकालनी है ना। देखो, देन द फोर्सेस आर,
मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए मेरे पास ए और बी के फॉर्म में इक्वेशन है एक और इक्वेशन अगर मुझे ए और बी के फॉर्म में मिल जाएगा ना, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो, ये जो आपका रिजल्टेंट है वो छोटे वाले फोर्स के साथ 90 डिग्री पे है, तो हम यहां पर रिजल्टेंट का डायरेक्शन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। आओ देखो, सिंस tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, क्लियर है? ठीक है, अब देखो अल्फा कितना गिवन है, 90 डिग्री, ये हो गया आपका tan 90 इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, या tan 90 को लिख सकते हैं क्या, sin 90 बाई cos 90 लिख सकते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखो tan 90 को लिख रहा हूं मैं sin 90 अपॉन cos 90, साइन बाई कॉस लिखते हैं ना tan को। ठीक है, क्या चल रहा है, इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ये हो गया आपका बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो आप बताओ, अगर क्रॉस इंटू करें तो 1 इंटू करोगे सेम आएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा, और 0 इंटू बी साइन थीटा इज 0। ठीक है, तो अब बताओ यहां से क्या कॉस थीटा की वैल्यू जुगाड़ हो जाएगी? हाँ हो जाएगी, बी कॉस थीटा इक्वल टू माइनस ए, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ए बाय बी, लिख सकते हैं कि नहीं? चलो भाई, ये जो कॉस थीटा की वैल्यू माइनस ए बाय बी है ना, इसको मैं रखने वाला हूं। कहां रखने वाला हूं? देखो मैं यहां रखने वाला हूं कॉस थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा को जब तुम रिप्लेस करोगे ना माइनस ए बाय बी से, ठीक है, तो यहां पर ए और बी के टर्म्स में इक्वेशन मिल जाएगा अपन को, है ना? ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 में कॉस की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलो तो ये देखो ध्यान से, ये देखो फ्रॉम टू, वो 2 क्या था, ए स्क्वायर था उसमें, बी स्क्वायर था उसमें, 2ab कॉस थीटा था, और कॉस थीटा को मैं लिख रहा हूं माइनस ए बाय बी, और इक्वल टू में 64 चल रहा था ना उसमें। ठीक है, अब देखो यहां पर b से b कैंसिल, ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां देखो 2a इंटू माइनस ए माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू 64। तो आप बताओ बी स्क्वायर को पहले लिखो, बी स्क्वायर को पहले लिखो, और ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 64। अब ये बताओ, इसको तोड़ते हैं अपन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए लिख सकते हैं क्या इसको? यस लिख सकते हैं। और अब बताओ, आपके पास b प्लस ए की वैल्यू है ना, कितनी है भाई? 16 है, रख दो यहां पर, तो ये रखो 16, तो b माइनस ए इज इंटू 16 इक्वल टू 64। तो आप बताओ ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4, तो यहां पर b माइनस ए की वैल्यू कितनी? 4। दिस इज इक्वेशन नंबर व्हाट? 3। इक्वेशन नंबर व्हाट? 3। अब बताओ, मेरे पास b माइनस ए 4 है और मेरे पास a प्लस बी 16 है। ठीक है, तो मैं इन दोनों को सॉल्व करके निकाल सकता हूं ना, a और b बहुत इजीली। ठीक है, आओ देखो, आप ये बताओ, सिंस a प्लस बी इज इक्वल टू 16 है ना, फ्रॉम 1। ठीक है, चलो तो आप देखो यहां पर, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो a कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसको देखो, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दो, और ये देखो 3 प्लस 4 कर रहा हूं मैं। तो आप बताओ 3 प्लस 4 कर रहे हैं अपन, तो क्या कहानी होगी यहां पर? जब ऐड करेंगे a कैंसिल, b प्लस बी 2b, और 4 प्लस 16 20। तो आप बताओ b की वैल्यू कितनी आएगी? 10। ठीक, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। ठीक है,
तो आप देखो B10 को पुट करेंगे अपन इक्वेशन नंबर 4 में, तो अपन को मिल जाएगी A की वैल्यू। देखो ध्यान से, यहां पर मैं B = 10 पुट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 4 में, तो फ्रॉम 4 आप देखो मिल जाएगा A प्लस B की वैल्यू 10 इज इक्वल टू 16, तो आपका A इज इक्वल टू 16 माइनस 10 इज 6। तो ये हो जाएगा आपका सिंपल, ये A और B की वैल्यू 6 और 10। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 6 and 10, यस, A इज द राइट आंसर। सिंपल कहानी, ठीक है, थोड़ा लंबा था लेकिन हाँ है ना, इजी था आपका। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल क्वेश्चन नंबर 5। इसका स्क्रीनशॉट ले पहले, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है वो, अ पार्टिकल इज बीइंग एक्टेड अपॉन बाय 4 फोर्सेस ऑफ 30 न्यूटन ड्यू ईस्ट, 20 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, 50 न्यूटन ड्यू वेस्ट एंड 40 न्यूटन ड्यू साउथ। यहां पर 4 फोर्सेस हैं, चारों का डायरेक्शन गिवन है। नाउ द रिजल्टेंट फोर्स विल बी, ठीक है, और जो ऑप्शन है ना वो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड भी है और उसका डायरेक्शन भी है। मतलब मुझे रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालने पड़ेंगे। चलो आओ निकालते हैं, देखो ध्यान से। पहले डायग्राम बनाते हैं। यहां पर 4 फोर्सेस हैं, ठीक है, 30 न्यूटन ड्यू ईस्ट। आप बताओ ईस्ट इस तरफ होता है, यह है आपका 30 न्यूटन ड्यू ईस्ट। फिर 20 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, 20 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, ठीक है, 50 न्यूटन ड्यू वेस्ट, ठीक है, उसके बाद 40 न्यूटन ड्यू साउथ, है ना। अब देखो यहां पर देखा जाए तो सारे फोर्सेस एक्स और वाई के लॉन्ग ही है, ठीक है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है अपन को यहां पर। अब देखो अगर हम एक्स की बात करें तो वेस्ट में ज्यादा फोर्स है और ईस्ट में कम है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेस्ट में होगा ना, बड़े वाले की तरफ होगा। ठीक है, चलो तो आप बताओ जो नेट एक्स होगा वो ऐसा होगा कि नहीं होगा, और ये कितना होगा 50 माइनस 30, 20 न्यूटन। और अब बताओ यहां पर साउथ में ज्यादा फोर्स है ना एज कंपेयर टू नॉर्थ, तो जो नेट होगा वाई में वो नीचे की तरफ होगा, 40 माइनस 20 इज 20 न्यूटन। ठीक, तो यहां पर मैंने नेट एक्स के लॉन्ग निकाल लिया फोर्स और नेट वाई के लॉन्ग निकाल लिया फोर्स। अब हमारे पास देखा जाए तो ये सिर्फ 2 फोर्सेस हैं और इनका रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं ना वो वाले फॉर्मूले से, एडिशन का मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला। ठीक है, R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। बट यहां पर इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, और उस वाले फॉर्मूले में कॉस थीटा होता है, मतलब कॉस 90 वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ओनली बिकॉज प्लस 2AB कॉस थीटा, वहां पर थीटा 90 डिग्री होगा तो वो वाला टर्म 0 हो जाएगा। ठीक, तो आप देखो ध्यान से, अंडर रूट ऑफ A और B ये दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम है ना, तो ये बताओ ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। क्या इसको लिख सकते हैं अपन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ 20 का स्क्वायर, लिख सकते हैं यार। कोई 2 चीज अगर ऐड होती है तो उनका एडिशन क्या होगा, डबल ऑफ दैट वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहां पर 2 का भी रूट होगा और रूट 20 स्क्वायर का भी रूट होगा। ये देखो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो ये 20 रूट 2 आ गया ना आपका रिजल्टेंट। ठीक है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो आ गया 20 रूट 2, है ना। तो यहां देखा यार सब में ऑप्शन 20 रूट 2 है, मतलब मुझे डायरेक्शन देखना ही पड़ेगा। चलो आओ देखते हैं डायरेक्शन। इधर देखो दोनों फोर्सेस का जो डायरेक्शन होगा वो इनके बीच में ही होगा ना, है कि नहीं। और मेरी बात को सुनना,
अगर दोनों इक्वल फोर्सेस होते हैं तो उनका रिजल्टेंट उनके बीच में होता है और वो भी बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर पे होता है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, है कि नहीं। इसका मतलब यहां पर जो रिजल्टेंट होगा वो वेस्ट और साउथ के बीच में होगा। तो देखते हैं अब ऑप्शन कौन सा होगा। देखो यहां पर 20√2 न्यूटन 60 डिग्री, क्या नहीं, आप बताओ 20√2 45 डिग्री, यस, साउथ टू वेस्ट है ना, साउथ टू वेस्ट, ठीक। तो ये देखो ये ऑप्शन है। बाकी यहां देखो नॉर्थ टू ईस्ट, इधर यहां तो कहीं होगा नहीं, साउथ टू ईस्ट यहां कहीं होगा नहीं, बिल्कुल ये मैच कर रहा है ना आपका साउथ टू वेस्ट, ठीक है, साउथ टू वेस्ट, यहां से भी आपका 45 डिग्री है ना, ठीक है। तो साउथ टू वेस्ट, ठीक है कि नहीं है, मतलब वेस्ट से साउथ की तरफ 45 डिग्री एंगल पे, ठीक है, मतलब हमारा आंसर बी होगा। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये रहा आपका सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 6। नाउ इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्या कहता है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान देना आप लोग। अ पार्टिकल मूव्स टुवर्ड ईस्ट विथ अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है कितने स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ। आफ्टर 10 सेकेंड इट्स डायरेक्शन चेंजेस टुवर्ड्स नॉर्थ विद द सेम स्पीड। फिर वो नॉर्थ की तरफ मूव होने लगा, सेम स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, तो उसका एक्सेलरेशन बताना है अपन को। चलो आओ बताते हैं। आप ये बताओ, पहले पार्टिकल ईस्ट की तरफ गया, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, फिर 10 सेकेंड के बाद वो नॉर्थ की तरफ चला गया सेम स्पीड से। तो यहां पर आपका स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हुआ है ना, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हुआ है। और अगर डायरेक्शन चेंज हुआ है तो वेलोसिटी चेंज होगा, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड ऑन डायरेक्शन। और अगर वेलोसिटी चेंज हुआ है तो वहां पर एक्सेलरेशन पिक्चर में आएगा ना, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, इसे हम इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे और 10 सेकेंड के बाद ये हो गई वेलोसिटी, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो आप बताओ, अगर वेक्टर फॉर्म में इनिशियल वेलोसिटी को लिखूं तो आप बताओ u वेक्टर जो होगा, इसको अगर x एक्सिस मान रहे हैं तो ये 5i कैप होगा, है ना, 5i कैप मीटर पर सेकेंड। और जो v वेक्टर होगा वो होगा आपका कितना, 5j कैप मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये y के लॉन्ग है, ठीक। चलो तो आप बताओ एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, ये होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो अब बताओ देख के, v कितना 5j माइनस u कितना 5i, ठीक, अपॉन टाइम कितना 10, ठीक। अब बताओ यहां पर 5 कॉमन आके डिवाइड हो जाएगा, 2 हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो अब देखो यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, तो वो आएगी आपकी 5 कॉमन j माइनस i अपॉन 10, दिस इज कैंसल, ये 2। तो अब बताओ एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी, पहले मैं i की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, तो माइनस i/2 मतलब माइनस 1/2i कैप, फिर प्लस 1/2 j कैप, ये होगा ना एक्सेलरेशन, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है एक्सेलरेशन का। तो आप बताओ किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। आप बताओ अंडर रूट ऑफ 1/4, ये भी 1/4, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1/2 ना,
1/4 प्लस 1/4 होता है 1/2। ठीक है, तो आप बताओ 1 का रूट कितना 1 और 2 का रूट कितना √2, तो 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा ना एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो 1/√2 यहां पर 3 ऑप्शन में है। अब मुझे डायरेक्शन भी चेक करना होगा। चलो करते हैं डायरेक्शन चेक। देखो ध्यान से, डायरेक्शन के लिए जरा इधर आओ, यहां आओ। आप बताओ जो एक्सेलरेशन है वेक्टर फॉर्म में वो क्या है? वो है -1/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। ये है आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर आई का जो कोएफिशिएंट है ना वो नेगेटिव है, मतलब एक्सेलरेशन की बात करें तो उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो नेगेटिव एक्स की तरफ होगा। ये होगा आपका 1/2, वैल्यू 1/2 होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो जे है ना वो आपका पॉजिटिव में ऊपर की तरफ होगा। एक काम करता हूं मैं, इसको थोड़ा नीचे बनाता हूं मैं। देखो आप बताओ, यहां पर नेगेटिव एक्स के लॉन्ग है 1/2, ये माइनस बता रहा है नेगेटिव एक्स, मैग्नीट्यूड तो 1/2 ही है ना। ठीक है, अब बताओ पॉजिटिव वाई के लॉन्ग कितना है 1/2 है कि नहीं? तो आप बताओ इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो यहां पर होगा ना। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो एग्जैक्टली 45 डिग्री होगा नॉर्थ वेस्ट में। ये वेस्ट है कि नहीं, ये नॉर्थ है कि नहीं, तो नॉर्थ वेस्ट में होगा इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। ये होगा आपका एक्सेलरेशन नॉर्थ वेस्ट में। तो नॉर्थ वेस्ट यही ऑप्शन है, तो दिस इज द राइट आंसर। तो कभी भी क्या होता है जब आप किसी का वेक्टर फॉर्म लिख देते हो ना, ठीक है, तो उसको देखो कि आई वाला नेगेटिव है क्या, तो नेगेटिव एक्स, जे वाला पॉजिटिव है पॉजिटिव वाई, तो उनके बीच में ही होगा आपका रिजल्टेंट। ठीक है, ऐसे काम करना है अपन को। मान लो यहां पर होता आपका, सपोज करो एग्जांपल लेते हैं कि ये आपका आई पॉजिटिव में है और जे भी पॉजिटिव में है, तो फिर क्या होता आपका, ये होता पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई। अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते तो पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, तो उनका रिजल्टेंट उनके बीच में होता, मतलब नॉर्थ ईस्ट में होता, ऐसा। ठीक है, चलो, तो यहां पर आंसर निकल गया है अपना बी। क्लियर? ठीक है, तो इसको जरा आप लोग स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्या कहता है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? वन ऑफ द टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, दो होते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एक x और एक y। ठीक है, वन ऑफ द टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स इज 20 न्यूटन एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द फोर्स। दो में से कोई एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट गिवन है, कितना 20 न्यूटन, और वो कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, किसके साथ? उस फोर्स के साथ जिसका वो कंपोनेंट है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर कंपोनेंट इज, तो दूसरा कंपोनेंट क्या होगा ये बताना है अपन को। आओ देखो, वन ऑफ द कंपोनेंट में मैंने मान लिया कि एक्स कंपोनेंट गिवन है, कितना 20 न्यूटन फोर्स का, इसे एफ एक्स बोल दें। एफ एक्स गिवन है अपन को 20 न्यूटन। ठीक है, इसने गिवन फोर्स से, जिसका ये कंपोनेंट है, उससे 30 डिग्री एंगल बनाया है गिवन फोर्स से। ठीक, तो बताओ इसका जो दूसरा वाला कंपोनेंट होगा, मतलब y कंपोनेंट, उसकी वैल्यू कितनी होगी? ठीक, अब देखो सिंपल सी कहानी है, बहुत नॉर्मल सी बात कर रहा हूं मैं यहां पर, देखो ध्यान से। ठीक है, ये आपका गिवन है 30 डिग्री। क्लियर? अब देखो ये एफ वाई है तो ये भी एफ वाई होगा, मानते हो? अब बताओ अगर मैं यहां पर tan थीटा यूज कर लूं तो क्या मैं बोल सकता हूं tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब एफ वाई अपॉन एफ एक्स। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और एफ वाई मुझे निकालना है, और एफ एक्स कितना है 20, तो 20 ऊपर करो इंटू, तो 20/√3 हो जाएगा ना आपका एफ वाई।
देखते हैं कौन सा ऑप्शन है 20/√3। यस, बी इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं ना तो आप आराम से तुरंत क्वेश्चन को डील कर सकते हो। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलो भाई, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है वो। While traveling from one station to another, a car travel 75 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है, 75 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, फिर 60 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट एंड 20 किलोमीटर फिर अगेन ईस्ट। ठीक है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन इज, तो उन दोनों स्टेशन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट मांग रहा है आपसे, मतलब आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो इधर देखो ध्यान से, पहले मैं डायग्राम बनाता हूं। ये देखो, व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर, ये मान लो एक स्टेशन है, यहां से 75 किलोमीटर गया नॉर्थ की तरफ, ये मान लो 75 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक, फिर गया वो 60 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, एकदम बीच में, नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल बीच में 45 डिग्री एंगल पे। ये कितना गया वो 60 किलोमीटर। फिर उसके बाद 20 किलोमीटर ईस्ट, तो ये ऐसे गया ना। ठीक है, चलो, तो ये आपका 20 किलोमीटर ईस्ट। चलो, अब बताना है मुझे, यहां तक वो पहुंच गया। अब मुझे बताना है इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस, मतलब डिस्प्लेसमेंट बताना है अपन को। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें निकालना होगा इन सारे वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखो ध्यान से, मैं इनको रिजॉल्व कर रहा हूं, देखो ध्यान से। आप ये बताओ, ये वाला जो 75 किलोमीटर है ये एक्चुअली में y के लॉन्ग है ना, तो वो तो रिजॉल्व नहीं होगा, वो तो y के लॉन्ग ही रहेगा 75 किलोमीटर। ठीक, ये जो 20 किलोमीटर है ये x के लॉन्ग ही रहेगा, लेकिन ये जो आपका 60 किलोमीटर है इसका रेजोल्यूशन करोगे x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट। तो इसका x कंपोनेंट कितना होगा 60 cos 45, जिसके साथ एंगल होता है वो cos कंपोनेंट होता है ना, हमने पढ़ा हुआ ये। तो ये हो जाएगा आपका कितना 60 cos 45, एक सेकेंड, 60 cos 45। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, इसका y कंपोनेंट क्या होगा, ये हो जाएगा 60 sin 45। क्लियर? चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, मैंने ये वाला 75 वैसा का वैसा, ये 20 वैसा का वैसा, इसका x कंपोनेंट और इसका y कंपोनेंट। ठीक है, चलो अब देखो मैंने क्या किया, अल्टीमेटली दो डायरेक्शन में मैंने डिस्प्लेसमेंट्स को कन्वर्ट कर दिया मैंने। अब देखो ध्यान से, ये बताओ इन दोनों को सिंपल ऐड कर सकते हैं? तो आप बताना, देख के यहां पर ये हो जाएगा 20 प्लस 60 इंटू कॉस 45 कितना 1/√2, 60 इंटू 1/√2। ठीक, और ये कितना हो जाएगा 75 प्लस 60 इंटू 1/√2। क्लियर? ठीक है, अब बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर इनके बीच में आएगा, है कि नहीं? नॉट एग्जैक्टली बीच में, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इनके बीच में रहेगा वो। ठीक है, अब बताओ दो परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, या फिर r इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, लेकिन वहां पर थीटा कितना है 90 डिग्री, ये देखो 90 डिग्री है, तो cos थीटा वाला टर्म जीरो हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा r इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओनली, है ना? देखो यहां पर मैं काम कर रहा हूं, इसको नेक्स्ट पेज में लेता हूं मैं, ठीक है, ध्यान देना। तुम बताओ r इज इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस 2ab कॉस थीटा होता है ना, लेकिन थीटा 90 डिग्री है तो वो कॉस 90 0 होता है, तो वो 2ab कॉस थीटा वाला टर्म नहीं होगा ना। ठीक, चलो तो आप देखो यहां पर r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, हमारा a और b क्या है, ये देखो, ये हमारा a, ये हमारा b, ठीक है, थोड़े खतरनाक हैं, चलो करते हैं, लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा। 75 प्लस 60 बाई रूट 2 और 20 प्लस 60 बाई रूट 2, ठीक है, 75 प्लस 60 बाई रूट 2 का स्क्वायर प्लस 20 प्लस 60 बाय रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। चलो करते हैं, यहां देखो ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, या ये कर सकते हो आप, पहले कुछ कॉमन ले लो, बेटर रहेगा। तो आप बताओ 5 यहां से कॉमन ले सकते हैं क्या, 5 ले सकते हैं, ठीक है, या फिर अपन को दिख रहा है कि 15 कॉमन आएगा, 15 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, चलो 15 कॉमन लेते हैं। तो 15 जब कॉमन आएगा तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर आएगा कितना आपके पास 5, और ये कितना 4 बाय रूट 2 इसका स्क्वायर प्लस, अब देखो 20 कॉमन आ जाएगा, 20 का स्क्वायर, यहां कितना हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 3 बाय रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। चलो देखो ध्यान से यहां पर, अब देखो थोड़ा और सिंपल कर रहा हूं मैं, इसको लिख सकते हो 5 इंटू 3 और ये 5 इंटू 4, तो यहां से 5 का स्क्वायर, यहां से 5 का स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप इतना अगर नहीं सोच पा रहे हो तो कोई इश्यू नहीं है, अपन वैसे ही करते हैं। ये बताओ यहां पर इसको लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, मैंने तोड़ दिया, 5 इंटू 3, 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो आप बताओ ये हो जाएगा 25, 4 बाय रूट 2 का स्क्वायर 16 बाय 2 प्लस 2ab, तो 2 5 10 इंटू 4 बाय रूट 2, ठीक है। चलो प्लस, अब देखो यहां पर 20 के स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या अपन, 5 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं। चलो अब देखो यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाय 2 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3 बाय रूट 2, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर 5 का स्क्वायर यहां भी है, 5 का स्क्वायर यहां भी है, कॉमन लेंगे दोनों में से, रूट के बाहर जाएगा 5 का स्क्वायर, तो 5 हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, अब देखो ये कैंसिल, कितना हो गया 8, 25 प्लस 8 33 प्लस 2 5 10, 10 इंटू 4 40, 40 बाई रूट 2 प्लस, थोड़ा बड़ा चला जग गया है ये, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, अब देखो 1 प्लस 9 बाई 2 प्लस 2 1 2, 2 3 6, 6 बाई रूट 2, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर मैं 9 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर, ठीक है, ध्यान देना बस आप लोग यहां पर, तो r की वैल्यू आएगी यहां पर 5 बाहर है रूट के, अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 33 कितना 7 2 297 प्लस 9 इंटू 40 360 बाय रूट 2, नाउ प्लस ये देखो 16 और 16 इंटू 9 बाई 2 करोगे, 2 कैंसिल 8, 8 9 72, ठीक है। नाउ प्लस 16 इंटू 6, 6 6 36, 6 3 96 अपॉन रूट 2। चलो अब देखो r इज इक्वल टू 5 अंडर रूट ऑफ, कितना आ जाएगा यहां पर 297, एक मिनट, 297 और 16 कितना हो जाएगा आपके पास 303, 303 और 10 313, 315, 315 और 70 385, ठीक है, और 360 प्लस 96,
ये कितना हो जाएगा आपके पास 360 प्लस 96। पहले एक काम करो, 360 प्लस 100 करो, 460 में से 4 माइनस करो, तो 460 में से 4 माइनस तो आएगा आपके पास 456 बाय रूट 2। ठीक, चलो अब यहां पर जो भी कुछ होगा ना वो अप्रोक्सीमेशन के थ्रू होगा। देखो ध्यान से, यहां पर 385 प्लस यहां पर ध्यान दें, अगर मैं बोलूंगा कि मुझे इसको सॉल्व करना है तो इसको रैशनलाइज कर दो, 456 बाय रूट 2 इंटू रूट 2 बाय रूट 2। अब देखो कहानी क्या होगी, ये नीचे हो जाएगा 2। ठीक, तो यहां पर देखो ध्यान से, इधर देखो लास्ट में r इज इक्वल टू 5 अंडर रूट ऑफ 385 प्लस 456 अपॉन 2, 456 अपॉन 2 इंटू रूट 2 चल रहा है। ठीक, तो आपका ये देखो कितना कैंसिल हो जाएगा, ये तो 5 अंडर रूट ऑफ 385 प्लस 2, फिर 1 यहां पर कितना 2 अगेन 168 228 रूट 2। ठीक है, अब देखते हैं कितना आएगा 5 अंडर रूट ऑफ। अब देखते हैं यहां पर ये थोड़ा सा आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा इसमें, 228 इंटू 1.414 ना। ठीक है, चलो तो अब ये मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, अपन को अप्रॉक्स देखना पड़ेगा यहां पर वैल्यू, ऑप्शन बस मैच करवाना पड़ेगा। तो मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूं, देखो 228 इंटू 1.414 तो ये आ रहा है 322.392, प्लस करेंगे अपन 385 तो ये 707.39 आ रहा है, 5 अंडर रूट ऑफ 707.39। ठीक है, अब देखो यहां पर अपन थोड़ा सा गेसिंग करते हैं आंसर को। देखो 707 पॉइंट समथिंग का रूट, ठीक है, अब यहां पर क्या एग्जैक्ट रूट तो होगा नहीं, ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव है तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे अपन। देखो 707 का रूट कितना होगा, तो देखो आपका 30 का स्क्वायर होता है कितना 900, आगे निकल गए अपन। ठीक है, 25 का कितना होता है 625, करीब में उसके। 26 का होता है कितना 676, हाँ और करीब पहुंच गए। और आपका 27 का कितना होगा, वो होगा आपका 789 के आसपास, मतलब आगे निकल गए। तो 26 पॉइंट समथिंग कुछ होगा इसका जो आंसर होगा ना रूट में, वो होगा आपका 26 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। अब 26 पॉइंट समथिंग को 5 से इंटू करोगे ना तो 26 इंटू 5 होता कितना है 130। तो 130 से थोड़ा ज्यादा आंसर आएगा, 130 से ज्यादा आंसर आएगा। ठीक है, मतलब नियरली अपन 130 बोल सकते हैं, मतलब 130 के करीब में जो ऑप्शन होगा वो अपन टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो कौन सा ऑप्शन है, ये देखो 130 के करीब में कौन सा ऑप्शन है, सी। तो सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, मतलब यहां पर कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा नहीं बहुत लेंदी है ना, लेकिन क्या है अपन को आखिरी में थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लेंगे, गेसिंग कर लेंगे तो हम ऑब्जेक्टिव के आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर 132 किलोमीटर होगा। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन। तो उसने क्या बोला कि आपके दो स्टेशंस के बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, तो जितना भी उसका पाथ था ना सबका नेट रिजल्टेंट निकाल लो, तो वो होगा आपका नेट डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो आप लोग एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो अब देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 10th क्या कहता है वो देखो। अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ देन 20 मीटर ईस्ट
एंड देन 30√2 मीटर साउथ वेस्ट। ठीक है, हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन इज, मतलब फिर से वही कहानी, 30 मीटर नॉर्थ, फिर 20 मीटर ईस्ट, और फिर 30√2 मीटर साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा, ये आपका कितना है, साउथ वेस्ट 30√2। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर मुझे बताना है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। तो ये देखो, ये दोनों वेक्टर को तो रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये एंगल जो है ना, ये साउथ वेस्ट है ना, तो ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में प्लॉट कर रहा हूं, तो ईस्ट की तरफ कितना है, 20। ठीक है, चलो, और नॉर्थ की तरफ कितना है, 30। ठीक है, नॉर्थ की तरफ कितना है, 30, और 20 है ईस्ट की तरफ। ठीक है, और ये देखो 30√2 है, 45 डिग्री एंगल पे साउथ वेस्ट। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर सिर्फ इसको रिजॉल्व करना है, ये रिजॉल्व तो होंगे नहीं, इनको रिजॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 30√2 cos 45, और ये वाला कितना हो जाएगा, इसका साइन कंपोनेंट 30√2 कितना, साइन 45। अब देखो साइन 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 √2 कैंसिल, मतलब ये कैंसिल हो गया, यहां पर ये भी कैंसिल हो गया। ठीक, तो अब बताओ देख के, यहां पर इधर देखना, ऊपर की तरफ कितना, 30, नीचे की तरफ कितना है, 30। ओहो, ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर कितना, 20, और यहां पर कितना, 30। तो आप बताओ ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए ना। ठीक, तो सिर्फ कौन सा बचा, x के लॉन्ग, और वो भी कौन से x के लॉन्ग, नेगेटिव x के लॉन्ग होगा ना, 30 - 20 कितना होगा, 10। तो आप बताओ ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, मतलब y के लॉन्ग कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो सिर्फ होगा x के लॉन्ग, और वो भी नेगेटिव x के लॉन्ग, क्योंकि नेगेटिव x के लॉन्ग ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है। तो आप बताओ 30 - 20, तो जो रिजल्ट होगा वो आपका 10 मीटर होगा। ठीक है, तो यहां पर एक ही डिस्प्लेसमेंट आया, एक ही वेक्टर आया, पूरा रिजॉल्व करने के बाद, तो रिजल्टेंट भी वही होगा। तो आंसर इज व्हाट, 10 मीटर वेस्ट की तरफ ना, देखो लेफ्ट की तरफ आया है, मतलब वेस्ट की तरफ आया है, 30 - 20, 10 टुवर्ड लेफ्ट, तो ये हो जाएगा आपका 10 मीटर। अब क्योंकि सबका रेजोल्यूशन करने के बाद सिर्फ एक ही डायरेक्शन का वेक्टर बचा है, तो रिजल्टेंट भी वही होता है। ठीक, और उसका डायरेक्शन है, साफ साफ दिख रहा है, वेस्ट की तरफ, तो 10 मीटर टुवर्ड वेस्ट। दिस इज सी ऑप्शन, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल क्वेश्चन नंबर 10, इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो, तो यहां पर अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, मतलब जिसका पार्ट 2 था, क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस की यहां पर, और आपने देखा कि सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इजी हैं, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी मिले, कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा अपन को, लेकिन अगर आपने टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप इजीली डील कर सकते हो। ठीक है, तो बस ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए क्या करना है, आपको सिंपल magnetbrains.com पे जाना है, वहां पर आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, उसमें बहुत सारे आपको कोर्सेज दिखेंगे। ठीक है, JEE आपका, JEE नीट, JEE फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सारे कोर्सेज, इवन फाउंडेशन कोर्सेज। तो जैसे मान लो आपको पढ़ना है फाउंडेशन कोर्स फिजिक्स का, तो आप यहां पर क्या क्लिक करेंगे, वॉच नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे आपको उनके चैप्टर की लिस्ट मिल जाएगी, जो भी आपको पढ़ना है उसको क्लिक करें और ऐसा वीडियो देखने को मिल जाएगा। सो सिंपल।
ठीक है, तो बस अंत में यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर इस वीडियो से कोई नॉलेज मिला हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू।